आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। में हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज फिर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड के सियासी बहरान की। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरह से हरीश रावत को एक और मौका मिला है उत्तराखंड में। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां, उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले ने सारा मंजरनामा एक तरह से बदल दिया है। कोर्ट ने सदराज पर रोक लगा दी है और 31 मार्च को ऐवान में वज़ीर आला हरीश रावत को अक्सरियत साबित करना है। खास बात यह है कि बागी अरकान असेंबली भी वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। एक जानिब जहां कांग्रेसी खेमा अदालत के फैसले से काफी खुश है, तो वहीं बीजेपी खेमे में इस बात को लेकर खुशी है कि वोटिंग में बागी अरकान भी हिस्सा ले सकेंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का बहरान अभी थमा नहीं है, बल्कि सियासी ड्रामा अभी और दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में तमाम पार्टियों के अरकान और खासकर बागी अरकान पर काफी नजरें रहेंगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह पार्टी की जीत है और अदालत ने वजीर आला की बात एक तरह से मान ली है। उधर हरीश रावत की क़यादत में रियासती कांग्रेस इकाई पहले से ज्यादा मुतहर्रिक हो गई है। वाज़ेह है कि शनिचर के रोज हरीश रावत ने गवर्नर से मुलाकात की थी और अपने 34 अरकान होने का दावा किया था। खैर, अब आइए एक नजर उत्तराखंड की मौजूदा असेंबली अरकान की सूरत हाल पर अगर डालें तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में 70 असेंबली की सीटें हैं, जिनमें से 36 अरकान कांग्रेस के थे, जिनमें से 9 बागी हो चुके हैं। बीजेपी मेंबरान की तादाद एक तरह से 28 है, जिनमें से एक मुअत्तल है, यानी कुल बचे 27। बीएसपी के 2 और आजाद उम्मीदवार 3 और एक रुकन असेंबली उत्तराखंड क्रांति पार्टी का है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अब तस्वीर काफी दिलचस्प हो गई है और अब 31 तारीख को क्या निकल कर आएगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले आइए आपको रिएक्शन सुनवाई देते हैं। और विरोध पक्ष की सरकारों को जो अस्थिर करने की उन्होंने एक कार्यनीति बना ली है, ये हाईकोर्ट का निर्णय उन पर करारा प्रहार है, करारी चोट है। और इससे कम से कम उत्तराखंड में जो अस्थिरता उन्होंने पैदा की, अब भविष्य में केंद्र सरकार जो है दूसरे राज्यों में इस तरीके के कदम उठाने में 100 बार सोचेगी। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि 2 दिन पहले अरुण जेटली जी आप सबसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कई दफा जिक्र किया कि आज़ादी के पहली बार 65 सालों में पहली बार ये हुआ। मगर मैं समझती हूँ कि वो भूल गए ये कहना कि शायद हमारे आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार 24 घंटे पहले जब एक मुख्यमंत्री को अपनी बहुमत साबित करने का आदेश दिया गया है और उसके ठीक 24 घंटे पहले प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया जाए, ये शायद पहले कभी नहीं हुआ। और हम लोग सब अटूट विश्वास रखते हैं अपनी जुडिशरी में। और आज जो नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश हैं, जिसमें हमें नई तारीख दी गई है, लेकिन उस बात को अपहोल्ड किया गया है कि कांग्रेस सरकार को अपनी बहुमत सिद्ध करने का 31 तारीख को मौका दिया जाए। और कांग्रेस पार्टी अगर जीत दिखा रही है तो मैं इसको राजनीतिक रूप से इतना जरूर कह सकता हूं कि देश के अंदर में और इतिहास में पहली बार एक हारा हुआ फाइनेंस बिल को पारित दिखाया जाए। अगर कांग्रेस इसको संवैधानिक और राजनीतिक जीत मानती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये देश में इससे पहले कभी हुआ नहीं था। क्या कोर्ट का जो डिसीजन आया है, आपको लगता है केंद्र की तरफ से जल्दबाजी नहीं की गई? राष्ट्रपति शासन लगा दे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति शासन को लेकर जो अभी तक जानकारी मिली है, तो जाहिर सी बात है कि अब उत्तराखंड का जो सियासी मंजरनामा है एक तरह से बदल गया और बिल्कुल कहा जा सकता है कि हरीश रावत को एक और मौका मिला है कोर्ट के फैसले के बाद। अब 31 तारीख को क्या कुछ होता है जब अरकान असेंबली की परेड होगी ऐवान में, उस वक्त क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि हरीश रावत को और कांग्रेस की जो हुकूमत है
उसे एक तरह से 31 को अपनी अक्सरियत साबित करना है। ऐसे में एक तरह से बड़ा चैलेंज भी हरीश रावत के खेमे के लिए है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अदालत का जो फैसला आया है उसे दोनों ही खेमे, अगर हम बीजेपी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, दोनों ही खेमों में खुशी मनाई जा रही है। कांग्रेस इस फैसले को लेकर एक तरह से खुशी मना रही कि उसे एक और मौका हाथ लगा है, जबकि बीजेपी इस वजह से खुशी मनाई जा रही है कि 9 बागी अरकान असेंबली भी वोटिंग में एक तरह से शामिल हो सकते हैं और वोट कर सकते हैं। हालांकि उनके वोटों को अलग रखा जाएगा और इसी तरह से एक मेंबर हाई कोर्ट का होगा, वो पूरा ऑब्जर्वेशन करेगा इस जो पूरा प्रोसीजर होगा उसे। तो इसी पूरे इश्यू पर आज हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब जो कि बीजेपी लीडर हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, देहरादून से जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब सीनियर सहाफी हैं, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों खास मेहमानों का खैर मकदम करते हैं बिग बुलेटिन में। सबसे पहले अजय वर्मा जी, अदालत का जो एक तरह से फैसला आया है, हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, एक मौका और मिल गया है कांग्रेस को और हरीश रावत को। जी जनाब, मैं बिल्कुल ये आपसे कहना चाहूँगा, मौका क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दहशतगर्दी पूरे देश में फैलाई हुई है, पहले तो हम सोचते थे कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं, लेकिन अब तो ये हर क्षेत्र में, जहाँ खास करके कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें, उससे पहले इन्होंने दहशतगर्दी अपने ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे आडवाणी जी, RK सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, वी शांता कुमार, इन पर करी थी तानाशाही। आपने सुना होगा कि मुसोलिन, हिटलर महान और नेपोलियन बोनापार्ट जैसे तानाशाही इतिहास में रहे हैं, तो मोदी जी भी इतिहास में तानाशाही के रूप में जाने जाएंगे, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। चुनी हुई सरकार को अरुणाचल में भी इन्होंने यही काम करा और उत्तराखंड में भी अब इन्होंने यही काम किया है कि एक चुनी हुई सरकार को संवैधानिक तरीके से, जैसे रात के समय में काली ताकतें कहते हैं ना कि ज़्यादा जागृत हो जाती हैं, तो ऐसे ही इन्होंने भी काली ताकतें जब जागृतें हुई इनकी, तो इन्होंने एक डिसीजन लिया और रात को डिसीजन लेकर राष्ट्रपति रूल लगाने का, आसाम का चुनाव छोड़कर ये चले आए दिल्ली वजीर आजम साहब, और फिर रात को ही इन्होंने फैसला किया, उसको दिखाया इन्होंने, चाहे अगले दिन। बीजेपी के लोग कहते ही कुछ रहे, अल्लाह जानता है, अल्लाह हाजिर नाजिर है कि इन्होंने कब लिया था वो डिसीजन और कैसे कैसे क्या हुआ था। तो हम तो ये कहेंगे कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन किया है, ये लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। इसमें बिल्कुल पटल पे, और आपको याद हो कि 94 में सुप्रीम कोर्ट ने भी 35(6) के बेवजह दुरुपयोग के बारे में एक टिप्पणी की थी, एक आदेश किया था कि अगर कोई चीज़ ऐसी आती है तो उसे पटल पर बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूं हाई कोर्ट का। यानी अजय जी, आप ये मान रहे हैं कि एक बड़ी राहत बीजेपी के लिए और माफ कीजिए कांग्रेस के लिए और हरीश रावत के लिए बड़ी राहत तो ये है ही है। जी देखिए, नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान की रक्षा हुई है। सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है, वो हत्या एक तरह से बचाई गई है। ठीक है, मोहसिन रजा जी आपके पास आना चाहेंगे कि हाईकोर्ट के इस फैसले को बीजेपी कैसे देखती है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमेशा से बीजेपी न्याय संगत रही है और हमेशा न्याय में हमें हमारी आस्था है और हम न्याय के खिलाफ तो सवाल ही नहीं उठता और न्याय जो न्यायालय कहेगा उसका सम्मान है। लेकिन जो बात अभी वर्मा जी कह रहे थे, वो आतंकवाद और दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, उसके बानी तो आप ही हैं। बुनियाद तो हिंदुस्तान में आपने ही डलवाई है इसकी, और आप हमको कहते हैं जिसको लोकतंत्र में आवाम ने चुनकर भेजा है, उस सरकार पर इल्जाम लगाने से पहले सोचा कीजिए। आप बात करते हैं सूट बूट की सरकार है, आपने एक नाम दिया ना आपके राहुल गांधी जी ने कि ये सूट बूट की सरकार है। आप माजी भूल जाते हैं, आप अपने माजी में जाइए। राहुल गांधी के दादाजी जो हैं पेरिस से कपड़े धुलवा कर मंगवाते थे, आपको पता नहीं है शायद, क्योंकि हो सकता है आपका ज्यादा इतिहास ना रहा हो कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस ने जो हुकूमत की है वो बादशाहत की तरह की है, उनसे बड़ा डिक्टेटर और उनसे बड़ा कोई बादशाह नहीं है। अगर बोलूंगा तो आप कहेंगे कि बीच में बोल रहा हूं। नहीं, देखिए दोनों लोग बोलिए, मोहसिन साहब और अजय कुमार, दोनों लोग बोलिए, लेकिन उत्तराखंड में ही बोलिए। बाद में अपने मौके पर जवाब दीजिएगा। ठीक है, दोनों लोग बोलिए, मोहसिन साहब, अजय जी, दोनों लोग बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन उत्तराखंड पे बोलिए। मुद्दे से भटक रहे हैं मोहसिन जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में हमने कहा मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, अजय जी, मोहसिन जी को सुन लेते हैं। मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। थोड़ा सा
कांग्रेस के लोगों को संयम रखना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। माहौल मत बनाइए सीधे सीधे। ये शेर है कि तू इधर उधर की बात ना कर और ये बता कि काफिला कैसे लुटा। बहुत दिन बाहर आप अंदर रहे सरकार में, 60 साल तक आपने जो चाहा किया है देश के साथ में। मोहसिन साहब, वक्त कम रहता है, उत्तराखंड पे ही आ जाते हैं, उत्तराखंड पे आ जाते हैं जी। आपका अभी स्टिंग ऑपरेशन में मोहसिन साहब को कोई नॉलेज ही नहीं है, ये 60 साल के इतिहास की गाने लगते हैं। उत्तराखंड अरे पे आ रहे हैं, हम उत्तराखंड पे आ रहे हैं। बेस्ट विल अच्छा जी, ठीक है, सुन लेते हैं मोहसिन साहब को, अजय जी, कांग्रेस बेस्ट थी 7 साल ठीक है, शासन किया। अजय जी सुन लेते हैं, मोहसिन जी को सुन लेते हैं, फिर आएंगे आपके पास। पूरे हिंदुस्तान में अमेरिका ने भी कहा है कि बीजेपी के कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगे बढ़े हैं। अजय जी, अमेरिका जी, अजय जी एक बार सुन लेते हैं मोहसिन साहब को। अजय जी एक बार सुन लेते हैं मोहसिन जी को, फिर आएंगे आपके पास जी। लेकिन जनता नहीं कहती है, कांग्रेस ही कहती है। अबू हुरैरा कांग्रेस कहती है हमको सांप्रदायिक, लेकिन जनता नहीं मानती हमको सांप्रदायिक। जनता ने तो हुकूमत दी है हमको, हम देश की हुकूमत कर रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए कहने से। बिहार में आपको पता चल गया, दिल्ली में आपको पता चल गया, कश्मीर में आपको पता चल गया। ये झूठी स्टेशन में मत आइए, मत दीजिए। आप स्टेशन में आ गए हैं, आप लोग हर जगह यही सब आपके। ठीक है मोहसिन साहब, अजय जी ठीक है। देखिए सियासत मत कीजिए, उत्तराखंड को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है दोनों लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सियासत मत कीजिए डिबेट पे, सीधे सीधे उत्तराखंड पे आ जाइए। चलिए मुमताज साहब को ले लेते हैं। ठीक है, चुनावी वो ना करें, केवल उत्तराखंड में बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने बात करी ना, उन्होंने जब बात करी तो मैंने जवाब दिया है, लिहाजा थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है मोहसिन साहब को सुन लिया जाए जी। आपका मुख्यमंत्री स्टिंग ऑपरेशन में कह रहा है 5 करोड़ मैं दूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप मंत्री बन जाइए। आप मंत्री बनने के बाद जो जी चाहे करिएगा, मैं आंख बंद कर लूंगा। ऐसे आप प्रदेश चलाएंगे? आप चला पाएंगे प्रदेश को? आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में। साजिश के तहत एक चैनल के पत्रकार मालिक ने, अगर उनमें हिम्मत थी तो अपने चैनल पर उसको चलाते, स्टिंग ऑपरेशन को बेचते फिर रहे हैं वो। उनकी आकलन कराया जाए तो ये तो आप पता सफाई चल दे रहे हैं जाएगी हुजूर। कितने कम समय में कितने बड़े आदमी बन गए हैं वो। इसी को तो बढ़ावा अडानी को देख लीजिए, आडवाणी को देख लीजिए। मोदी जी के राज में बस कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है मुमताज आलम साहब, ठीक है अजय जी आएंगे, अजय जी आपके पास आएंगे। मोहसिन साहब का जवाब पूरा हो गया। मुमताज आलम साहब, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में जो सद राज लगाया गया था, क्या वाकई में वो गलती थी या जल्दबाजी में यह कदम उठाया गया था? मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी में इस तरह का कदम उठाया गया है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है और जो मेरा मुताला है थोड़ा बहुत, उससे लग रहा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि 24 घंटे के अंदर कहीं सदर रूल नाफिज कर दिया जाए। थोड़ा से उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था और मौका देना चाहिए था। बाकी चीज़ें जो हो रही हैं उनको, जो एक जमहूरी प्रोसेस है उसको पूरा हो जाने देना चाहिए था। अगर ये ऐसा होता तो शायद आज जो सूरत पैदा हुई है उत्तराखंड में वो पैदा न होती। इल्ज़ाम तराशियाँ और ये सब तो चलता रहता है सियासत में, लेकिन सदर रूल इतनी तेज़ी से लागू किया गया, मेरे ख्याल से इसको नाफिज करने में थोड़ी ताख़ीर करनी चाहिए, तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। और जो वहाँ की हुकूमत है, जो मुंतखब हुकूमत है, उसको एक मौका देना चाहिए था, जैसा कि अब हाई कोर्ट ने फैसला लिया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी कुछ भी मालूम नहीं है कि उत्तराखंड का ऊँट, सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा, वहाँ पे किसकी हुकूमत बनेगी, या दोबारा सदर रूल नाफिज होगा या क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं इसको ये ज़रूर समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो कानूनी दांव-पेच से भरा हुआ है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए वहाँ पे जो 9 लोग जिनको स्पीकर ने मनसूख कर दिया गया, यानी वो अब असेंबली के मेंबर नहीं है। ऐसे में जो वहाँ, अच्छा उनको वोट देने की भी इजाज़त दी गई है, तो ये सवाल कांग्रेस ने भी उठाया। और समझ में आने वाली बात है कि वो वोट कैसे दे सकते हैं जब उन्हें मनसूख कर दिया गया और उनकी रुकनियत जो मनसूख हुई है उसको बहाल नहीं किया। मतलब जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें कहीं जो अब तक की रिपोर्ट आई है, कहीं भी ये साबित नहीं हो रहा है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो रुकन है वो बहाल, बल्कि उनकी बहाली मनसूख नहीं की गई। एक चीज, ऐसे में वो कैसे असेंबली के अंदर जाएंगे? अगर असेंबली के अंदर वो नहीं जाते हैं तो वोट कैसे करेंगे? अगर असेंबली से बाहर वो वोट करते हैं तो फिर उसकी वोट की हैसियत क्या होगी? मतलब अभी बहुत। तीसरी चीज ये, खुद बीजेपी ने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में इसका दावा करेंगे और दावा ये करेंगे
कि जब उत्तराखंड में हुकूमत ही नहीं है, जब उत्तराखंड में हुकूमत नहीं, जैसा कि हाई कोर्ट ने बहाल किया, लेकिन जब बीजेपी यानी हुकूमत कहना है कि जब उत्तराखंड में हुकूमत नहीं है तो फिर वहां पे ये टेस्ट कैसे हो सकता है, वहां पे अक्सरियत साबित करने ठीक है, की बात कैसे की जा सकती है। कानूनी दांवपेच अभी काफी आएंगे मुमताज भाई, बहुत जी बहुत ज्यादा। और आपने खुद शुरू में ही कहा है कि ये जो सियासी खेल है वो अभी और दिलचस्प होने वाला है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि चूंकि 31 तारीख है और कल हो सकता है स्टे हो जाए इस पे भी हाई कोर्ट के फैसले पे, जब ये सुप्रीम कोर्ट जाए तो फिर क्या सूरत होगी, क्या नई डेट होगी। जी ठीक है, ठीक है, इसी इशू पर आएंगे, छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मोहसिन साहब कुछ इशारा कर रहे हैं। जी मोहसिन साहब, मोहसिन साहब देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि उन 9 लोगों को मनसूख कर दिया गया है, तो मनसूख करने की बात अभी कर रहे थे हमारे रजी साहब, तो मनसूख हो गए, आपने मनसूख किया ना, सदन में मनसूख कर दिया। अगर सदन के अंदर कोई चर्चा होती है, सदन के अंदर कोई बहस होती है, तो बहस करने का सबका राइट होता है। अगर आपकी मान लीजिए मेरी ही पार्टी के सदस्य मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने बाहर कर देंगे। आपने तो खुद ही पहले गलत किया है, उसी का तो नतीजा झेल रहे हैं। स्पीकर को पूरा इख्तियार होता है कि किसको वो रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। मैंने लॉ पढ़ा है, मुझे समझ में आ रहा है। स्पीकर नहीं, इतनी जल्दी से स्पीकर को फैसला लेने की जरूरत नहीं थी। आप कह रहे हैं बीजेपी के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। ये सब बात की चीज है, ये सब जांच की चीज है। आप जांच करवाइए, मरकज में हुकूमत है, आप जांच करवाइए, जांच में चीजें आएंगी। लेकिन आप ठीक है, ठीक है मोहसिन साहब, अजय जी, मुमताज आलम मोहसिन साहब, ठीक है, आएंगे इसी इशू पर आएंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं वरना फिर हमारा टाइम निकल जाएगा। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद इसी इशू पर आएंगे कि आखिर क्या वाकई में उत्तराखंड का जो सियासी मंजरनामा है और भी दिलचस्प होने वाला है। छोटे से ब्रेक के बाद तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सियासी बहरान की, जो और दिलचस्प होता चला जा रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे इशू पर बात करने के लिए। ब्रेक के बाद अजय जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे कि आखिर अब 31 तारीख को अक्सरियत साबित करना है, बहुमत साबित करना है। ऐसे में अगर 9 बागी जो अरकान असेंबली अगर उनको हटा दें तो कांग्रेस के पास 27 बचेंगे। ऐसे में हुकूमत बनेगी कैसे या क्या कुछ करेगी? कांग्रेस के सामने विकल्प क्या है? 9 बागी हटने के बाद कांग्रेस ने जो अपनी सूची सौंपी है हाई कोर्ट को, 34 उसमें हैं जी, 3 अन्य दल के हैं, 1 उक्रांत के हैं और बीएसपी के हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के 34 लोगों की एक सूची सौंपी है। कांग्रेस के पास पहले भी 34 लोगों का वो था, ये भी तब भी कहा था और आप भी ये कहा है कि हम लोग इसको कर देंगे। बात उसकी नहीं है, एक चुनी हुई सरकार है लोकतंत्र में। अगर मोदी जी को ये सब काम, बीजेपी को ये सारा काम करना था, तो इन्होंने एक चीज़ देखी है कि सबसे पहले तो मेरी एक बहुत ख़ास इनके बीजेपी के नेता से वार्ता हुई। इनके ही 5-6 उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के, और तब उनसे कहा गया कि अभी 2-4 दिन में, जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इसमें 2-4 दिन में यहाँ से 2 लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा और 1 लोग किसी को बनाया जाएगा यहाँ उसका दावेदार। किस लिए? अगर ऐसी नियत नहीं होती तो भारत सरकार बर्खास्त करती। बर्खास्त करने में उसको सीधे सीधे 2 नुकसान थे। एक तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रह जाते, फिर चुनाव होते। दूसरी, उन्हें ये लगता कि अगर हम इसे बर्खास्त कर रहे हैं तो चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो आपके कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी यहाँ। तो इन्होंने उस टेक्निकल मूवमेंट्स को तो कोई ध्यान नहीं किया, लेकिन बीच में बस ये सोच के कि हम इसको निलंबित कर रहे हैं। अरे 56 इंच का सीना अगर मोदी जी आप में है, जैसे आपने हर चुनाव में कहा 56 इंच, यानी ठीक है अजय जी, यानी आपके पास 34 अरकान है कांग्रेस के पास, कांग्रेस के पास 34 अरकान है। 34 हमारे साथ हैं जी। यही और बता दूं कि फिर जब 34 अरकान थे, अगर ये बर्खास्त करते तो ठीक था। इनकी भी जो दुष्टता है वो ये है सीधी सीधी कि जो चाहते हैं कि यहाँ पर भी 1 साल बीजेपी के किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। साम दाम दंड भेद की कोई भी नीति अपनाकर साम दाम दंड भेद जैसी ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है मोहसिन साहब, अजय जी के इस बयान में कितनी सच्चाई है? आज हमारे राष्ट्रपति से भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल देश का जाके मिला है और अपनी बात की गई है कि ये अस्थिरता कार्यवाही है, इस पे अंकुश लगाया जाए।
ठीक है अजय जी, इस पे अंकुश लगाया ठीक है जाए। अजय जी। और ऐसी, बस मैं खत्म कर रहा हूं, और ऐसी चीजें निकट भविष्य में ना आए जिसमें आपको इंटरफेरेंस करना पड़े, बिल्कुल, ठीक आपको है। उसमें अपना पार्ट रखना पड़े। ठीक है मोहसिन साहब। देखिए, पहली चीज साम दाम दंड भेद की सरकार वो कह रहे हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री अभी स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए और 5 करोड़ रुपए देने की बात करी और कहा कि आपको मंत्री बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं आंख बंद कर लूंगा, आपको जो जी चाहे करना हो आप करिएगा। तो दूसरी बात, तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है ये सामने जाहिर है। वो डिक्टेटरशिप की सरकार चला रहे थे, आपके ही खेमे से आवाज उठी है, आपके ही खेमे ने, कांग्रेस के ही लोगों ने इनको इस हाशिए पर बैठाला है। इसका मतलब है अपनी गलती पर आप कोई अफसोस नहीं, अपनी गलती को आप देखिए, उसका आकलन करिए, आप दूसरे पर इल्जाम मत लगाइए। और दूसरी बात कि हाईकोर्ट ने जो फैसला अभी जो हाईकोर्ट का वर्डिक आया, जो अभी उनका फैसला आया है, उसको लेकर उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन आएगा, अभी तो वहां सरकार है ही नहीं जी। तो अगर एक ऑर्डर ये आया है यानी मोहसिन साहब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, यानी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है आने वाले दिनों में। तो उस अदालत के बाद तय होगा कि वहां सरकार है भी, तब तो वोट राइट होगा ना। जब सरकार नहीं है तो वोट राइट कैसा? मोहसिन साहब एक शेर अर्ज कर दूं, आपकी इजाजत हो तो एक शेर अर्ज कर दूं। चलिए इरशाद में बोल देता हूं जी। वो जो सवार हैं कागज की नाव पर, तोहमत लगा रहे हैं हवा के दबाव पर। ठीक है, लेकिन मोहसिन साहब एक सवाल ये उठता है कि 28 तक आप लोगों ने इंतजार क्यों नहीं किया मोहसिन साहब? देखिए, ये सारी चीजें ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें इस बीच में हो रही थी, खरीद फरोख्त की बातें भी तो सामने आई, आपने देखा नहीं? आपने सभी चैनल्स ने दिखाया, खरीद फरोख्त होने लगा। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की हत्या करने लगे लोग, अपने मफाद के लिए पैसा गवर्नमेंट में सरकार लोगों का पैसा देने लगी, रिश्वत देने लगी, मंत्री बनाने के ऑफर देने लगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जब सामने आई हैं, तभी तो ये फैसला जनहित में लिया गया फैसला है, कोई हमारा जाती फैसला थोड़ी ना है। जनता के हित में कोई भी फैसला होगा, हमारे खिलाफ हो या आपके खिलाफ हो, उसका स्वागत करिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 31 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुमताज साहब आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तराखंड की सियासत में उतार चढ़ाव आया, जो सियासी बहरान की जो तस्वीर है, ऐसे में आपको क्या नहीं लगता है कि उत्तराखंड में जो एक तरह से डर्टी पॉलिटिक्स हुई उसकी भी जांच होने की जरूरत है? बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ और ये कह दूं कि ये मोहसिन साहब बार बार बड़ी सफाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ईमानदार इन बीजेपी है और उसमें कोई दाग और धब्बा नहीं है। ये इस तरीके की बातें जो हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। अजय जी की काम की बात आपने बोल दी। नहीं, हम बिल्कुल ईमानदारी की बात कर रहे हैं ऋषि साहब, बिल्कुल हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कतई हमारे ऊपर दाग और धब्बा नहीं है। नहीं, आप इतने पाक साफ, एक मिनट देखिए, मैं बोल नहीं रहा था, एक मिनट मोहसिन साहब, देखिए बीजेपी बहुत खसारे में जा रही, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कर रही है, आप जैसे लोग दाग डालना चाहते हैं। वाइंड अप करेंगे, देखिए आप कांग्रेस के साथ जाइए, आप साफ कहिए कि आप मोहसिन साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मोहसिन साहब वाइंड अप करेंगे, मुमताज साहब से जवाब ले लेते हैं जी। अगर सत्यवाद कह देते हैं तो कांग्रेस के साथ जाइए। अरे नीति और नियत कांग्रेस की सही है, बीजेपी की तरह खराब नहीं है। देश के लोग वो तो देखिए। अरे मुझे भाई बोल लेने दीजिए जरा से, मैं देखिए आप लोग लड़ते हैं, मैं तो बोलता, मैं तो साफ ही कहते थे बात करता हूं। साहब एक मिनट, एक फैसला सुन लीजिए कि 2012 में जब कांग्रेस ने एक मुद्दे से थोड़ा सा हटके एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, तो इस वक्त देश का 10 करोड़ व्यापारी ज्वेलर्स, स्वर्णकार और सोनी चांदी वाला, वही मोदी जी तो इसका विरोध कर रहे थे। अब इन्होंने उसी व्यापारियों पर ही वो एक्साइज ड्यूटी लगा दी और ठीक है। मुमताज साहब आप जवाब पूरा कर लिए फिर वाइंड अप करेंगे जी। अजय जी, मुमताज साहब जवाब पूरा कर लिए फिर वाइंड अप भी करना। मैं बता रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं का जवाब पूरा सुन रहे हैं। देखिए आज हजारों। ठीक है मुमताज साहब, अब आप बोल लीजिए जी। जी मैं ये कह रहा था कि ये जो बीजेपी कर रही ना, इसको लोग देख रहे हैं और इतनी पाक साफ बनने की कोशिश न करे। 5 स्टेट में इलेक्शन है, उसको जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इस तरीके से एक मुंतखब हुकूमत को जल्दबाजी में करना और उसको हरास करना और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि सिर्फ ये यूपी में नहीं हो रहा है, मणिपुर में भी अभी हो रहा है, अभी ये हिमाचल प्रदेश में भी वहाँ CBI जा रही है, जैसी खबरें आ रही हैं। और आपको पता है कि जिस दिन शादी थी वहाँ के चीफ मिनिस्टर की, उसी दिन यानी बेटी की रुखसत होने वाली थी, उस दिन वो CBI तो नहीं एक मिनट, तो ये मैं हिमायत नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ
कि अगर इक़्तिदार में बीजेपी है तो जो इक़्तिदार में होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उसे बहुत जिम्मेदाराना फैसला लेना चाहिए, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मीडिया का दौर है, मीडिया सब कुछ दिखा रहा है। अगर कोई अपने आप को चंद लोग बैठ के पाक साहब कह देंगे, इसको कोई मानने वाला नहीं है। 100 बार पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत के दौरान 100 बार कम से कम राष्ट्रपति शासन लगे हैं अलग अलग राज्यों में, 100 बार। वक्त ज्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। 31 तारीख को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऊंट किस करवट बैठता है ये भी पता चल जाएगा 31 तारीख को। टाइम ज्यादा हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।